आदरपूर्वक उनको मंच पे जगह दी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी इस लड़ाई में साथ देना चाहते हैं। मैं भाजपा की जो है नेता हूं, मुझे नहीं पता वो नेता है या नहीं है, मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि अगर वो नेता होती वास्तव में तो उस नेता की जो सोशल मीडिया पे पोस्टें करने का तरीका और उसका जो बोलने का लहजा है वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वक्त बदलते, जज्बात बदलते, हालत बदलते, किसी नेता चंद सेकंडों में बदल जाते हैं। अगर आपको 2 दिन यहाँ आप धरने पे आते हो और आप हमारा समर्थन करते हो, आप ये कहते हो कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे अंतिम समय तक और हमारी सरकार इसी मुद्दे पे आई थी, मैं आपके साथ हूँ, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, चाहे जब तक मैं साथ हूँ, मैं मेरी टीम के साथ हमेशा आऊंगी, सब साथ हो। ये धरना कोई हमारा कोई विशेष पार्टी या किसी संगठन का नहीं था। इस धरने को हनुमान जी बेनीवाल जी ने, जब राजस्थान का विपक्ष मर गया, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था, उस शख्स ने हमारा साथ दिया। उसने कहा कि अंतिम समय तक मैं आपकी इस लड़ाई को लड़ूंगा, और वाकायदा वो अपनी बात पे कायम रहा, अपनी जुबान पे कायम रहा। उसने युवाओं की पीड़ा समझी, क्योंकि वो युवाओं के चहेते हैं। उसके मुकाबले मैं नहीं कहूंगा कि कोई संघर्ष जैसा कोई नेता होगा, उसके जैसा संघर्षशील नेता मैंने आज तक नहीं देखा, कि वो अपनी बात पर डिगरार आंदोलन करने के लिए आया, और आने के बाद में भी उसने एक ही बात कहा कि जो भी इस आंदोलन को समर्थन देना चाहता है, चाहे वो भाजपा, कांग्रेस वगैरह, बेरोजगार संगठन और भी कोई व्यक्ति हो, वो यहाँ उसका सबका स्वागत है। ये युवाओं की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई नहीं है, किसी और विचारधारा की लड़ाई नहीं है, युवाओं के सपनों की लड़ाई है, उनकी उम्मीदों की लड़ाई है। आज प्रदेश के तमाम युवाओं के साथ गलत हो रहा है, किसान परिवार के बच्चों के साथ गलत हुआ है, इस सिस्टम ने उनके साथ गलत किया, तो उसकी लड़ाई के लिए समर्थन है। तो किरण जी यहाँ समर्थन देने आए, हमने उसका स्वागत किया, 2-3 दिन हमारे साथ रहे, लेकिन अचानक से उसके हालत बदले, मौसम बदला, तो साथ साथ में उनके भी जज्बात और जुबान बदल गई। तो मैं उन किरण जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि 2 दिन पहले आप तो हमारा अंतिम समय तक साथ दे रहे थे, भर्ती रद्द करवाते, हम आपको बहुत अच्छे लगे। अचानक से क्या हुआ कि रातों रात में जो है आप वहां जाके हमारे पूरा जो है हमारे यहाँ अंशु चौधरी के बारे में वो गलत बोलने लगी, हमारी बहन है, मेरे बारे में भी वो कल पूछने लग गई। तो मैं उनको कहूंगा, किरण शेखावत जी को, कि उन्होंने ये कहा कि एग्जाम नहीं दिया। तो मैं किरण जी को पूछूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी हो, या आप आरपीएससी के कोई चेयरमैन हो, या कोई आप जो है कोई बहुत ही बड़े कोई देवता के रूप में हो, जो आपको पता चलता मैंने एग्जाम दिया है नहीं पूछा। आप मेरे से व्यक्तिगत पूछते कि भाई आप कौन हो, आपका परिचय दीजिए, आप इस भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हो, आपने एग्जाम दिया, क्या हुआ, आपके कितने नंबर आए, क्या नहीं, मैं उनको बताता। लेकिन उन्होंने मुझसे सवाल नहीं पूछा। ये तो उन थानेदारों की चाल है, उनकी भी गलती नहीं है। उनके कोई 1-2 रिश्तेदार है, मेरे सुनने में आया, उनकी कोई एक व्हाट्सएप ऑडियो मेरे पास कोई आई थी, रिकॉर्डिंग वायरल होकर, मैंने वो सुनी थी। तो मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप आज तक नहीं लगाता, मेरी ऐसी कोई आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, कोई चीजें नहीं मिलेगी। मैंने किरण जी के लिए भी ना किसी को फोन किया, ना मैंने किरण जी को फोन करके कहा। मैंने कहा करने दो, विरोध कर रहा है, साजिश कर रहा है, उनको अपने काम करने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम हमारा काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि इस भर्ती को रद्द करना। इस बीच में चाहे कितने ही उतार चढ़ाव आए, चाहे कितने ही लोग आरोप लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बचाने के चहेतों के लिए, हो सकता है उसमें पैसों के लेन देन की भी बात हुई है, तो उन्होंने क्या है कि वो अपनी छवि को निखारने के लिए, आदमी क्या होता है जब उसकी छवि गिरती है ना, जब आदमी को लगता है कि मुझे अब पॉपुलर होना है, हर व्यक्ति तक मेरी आवाज कैसे जाए, तो वो कुछ न कुछ ऐसे विरोधाभास वाले क्या एक बयान देता है। तो उस विरोधाभास वाले बयान में क्या होता है कि आदमी जल्दी, आदमी को क्या है कि छवि उसकी उभरती है, लोग उसको देखते हैं, ये होता है। क्योंकि ये मैंने किरण जी की पहले भी जो है 2-3 चीजें देखी है कि जब ऐसे विरोधाभास, जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी वाला हुआ, तो उन्होंने जो है उस समय भी बहुत ऐसा कुछ बयानबाजियां करी। हमारे नागौर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव था, तो उस समय भी वो जो है खूब लाइव आकर माहौल बनाती थी। और ये भर्ती का मुद्दा हुआ, तो इधर से उनको जब कुछ नहीं मिला, हमने उनको बहुत कुछ दिया, मंच दिया, माइक दिया, सब चीजें दी, हमने उनको कभी कुछ गलत नहीं कहा। अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन उन जो है बयान पलट दिए, सिस्टम बदल दिए, और उन्होंने कह दिया ये भर्ती रद्द होनी चाहिए ईमानदारों का। तो भाई साहब, आपको जब 2 दिन पहले तो आपको यूं लगा कि हमारे साथ गलत हुआ, और 2 दिन बाद को आपको ये लग गया कि ईमानदारों के साथ गलत हुआ, तो आप नेता हो या फिर कोई बेरूपिया हो, जो आप अचानक से अपना रूप बदल देते हो, जबान बदल देते हो, फिर तो ये गलत है। भाई मैं तो वो महिला है, उसके लिए मैं को भी ऐसी एक सवाल ये है कि हाल ही में आपने देखा होगा भाजपा की नेता किरण शेखावत यहाँ पर आई थी। बात मेरी मार्कशीट की, तो मेरी मार्कशीट की ये बात है। पहले तो मैं उन सब लोगों को कहूंगा कि मेरी मार्कशीट से ना तो ये भर्ती कोई रद्द होने से बच रही है, ना इस ये भर्ती पे कोई मेरी मार्कशीट का असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, तो मैं उन लोगों को कहूंगा कि मैंने 10th 12th अच्छे से करी, मेरे अच्छे नंबर है। मैंने बीएससी एमडीएस यूनिवर्सिटी से अच्छे से करी, मेरे अच्छे परसेंटेज।